अपने इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऋतुस्राव चक्र पर चर्चा करेंगे। इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, अर्थात मादा में जो जनन चक्र पाया जाता है उस जनन चक्र के बारे में बात करते हैं। इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ऋतुस्राव चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तीनों एक ही है। इसे एक अन्य नाम आतर्व चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? आतर्व चक्र भी कहते हैं। तो ये किसी भी नाम से आने वाले प्रश्न हैं। इन चारों में से कोई भी नाम, इन किसी भी नाम से ये प्रश्न आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस चक्र में होता क्या है। सामान्यतः हम जानते हैं कि 12 से 13 वर्ष की आयु से 40 से 45 वर्ष की आयु तक महिलाओं में क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि 12 से 13 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं उनमें अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है और यह क्रिया 40 से 45 वर्ष तक होती रहती, लगातार होती रहती है। इसमें एक कंडीशन है, गर्भावस्था को छोड़कर। ठीक है, ये कंडीशन लग जाती है कि गर्भावस्था में यह क्रिया नहीं होती। तो 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 40 से 45 वर्ष की आयु तक महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता रहता है, गर्भावस्था को छोड़कर। अब बात करते हैं कि जो अंडाणु लगातार बनते रहते हैं, अगर इन अंडाणुओं का निषेचन हो जाता है तो गर्भावस्था हो जाती है। परंतु निषेचन न होने की स्थिति में ये अंडाणु क्या होते हैं कि ये अंडाणु क्या फटते हैं और फटने के पश्चात रक्त और श्लेष्मा के साथ शरीर से त्यागे जाते हैं। ठीक है, रक्त और श्लेष्मा के साथ अंडाणु क्या करते हैं? अंडाणु फटकर रक्त और श्लेष्मा के साथ शरीर से उत्सर्जित किए जाते हैं। इसके साथ ही जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति, जिसे एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, वह भी उसकी श्लेष्मा ही स्रावित होती है। मतलब एंडोमेट्रियम की श्लेष्मा क्या होती है? स्रावित की जाती है। ठीक है, श्लेष्मा, एंडोमेट्रियम की श्लेष्मा, रक्त और अंडाणु जो फटे हैं वो एक साथ स्रावित होते हैं, तो उस स्राव को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर निषेचन न होने की स्थिति में अंडाणुओं का फटकर गर्भाशय की आंतरिक भित्ति एंडोमेट्रियम की श्लेष्मा के साथ उत्सर्जित होना क्या कहलाता है? ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल चक्र कहते हैं या इसे आतर्व चक्र कहते हैं। यह क्रिया प्रत्येक माह 26 से 28 दिनों, मतलब कह सकते हैं कि इस क्रिया की पुनरावृत्ति 26 से 28 दिनों की होती है और इस क्रिया की अवधि 3 से 4 दिनों की होती है। क्या होती है? 3 से 4 दिनों की होती है। मतलब यह क्रिया प्रत्येक 26 से 28 दिनों पे दोहराई आती है या पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मासिक चक्र भी कहते हैं। इस क्रिया की समाप्ति, अर्थात कह सकते हैं कि 40 से 45 वर्ष में जब यह क्रिया समाप्त हो जाती है तो इस क्रिया की समाप्ति को रजो निवृत्ति कहा जाता है। रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति या मोनोपॉज कहा जाता है। मोनोपॉज कहा जाता है। ठीक, जब यह क्रिया 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है तो प्रारंभ होने पर जब प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस प्रथम मासिक चक्र को रजो दर्शन या मोनार्की कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोनार्की कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे, एक बार रिपीट करते हैं कि ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि 12 से 13 वर्ष की आयु से लेकर 40 से 45 वर्ष की आयु तक क्या होती रहती है महिलाओं में
अंडाणु का निर्माण होता है। निर्मित अंडाणु का यदि निषेचन हो जाता है तो गर्भावस्था हो जाती है, और यदि निषेचन नहीं होता तो निषेचन न होने की स्थिति में अंडाणु फटकर गर्भाशय की आंतरिक भित्ति की श्लेष्मा के साथ रक्त के साथ उत्सर्जित होते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। इसे इस क्रिया की पुनरावृत्ति 26 से 28 दिनों में होती है, इसलिए इसे मेंस्ट्रुअल चक्र या मासिक चक्र भी कहा जाता है। इसे आतर्व चक्र भी कहते हैं। यह क्रिया गर्भावस्था को छोड़कर प्रत्येक माह होती है। इसकी अवधि 3 से 4 दिनों की होती है। इसके समापन को रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद गर्भधारण नहीं होता। प्रथम मासिक चक्र को हम रजोदर्शन या मोनार्की के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक से बहुत से विकल्प के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आतर्व चक्र परिभाषा पूछ लेते हैं, उसके बाद इसकी अवधि कितनी होती है, इसकी पुनरावृत्ति कब होती है, इस क्रिया में होता क्या है, इसकी समाप्ति को क्या कहते हैं, और उसके बाद समानता इसके प्रथम को क्या कहते हैं, प्रथम बार होते हैं तो क्या कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें पूछा जाता है। ठीक है, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को आगे प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार की जानकारियों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।